तो दोस्तों फिर से एक वीडियो लेके आया हूं जहां पे आपने कहा था, बहुत सारी वीडियो के नीचे में कमेंट किया, पिछले 2 महीने से कमेंट कर रहे हैं कि सर इसके ऊपर वीडियो लेके आइए। स्टॉक का नाम आपने देख लिया होगा, मिस्टान फूड्स की बात कर रहे हैं। इस स्टॉक में ऐसा क्या है, क्योंकि जब कोई स्मॉल कैप होता है, पेनी स्टॉक होता है, आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी तरफ। आपको लगता है इतना छोटा सा शेयर है, मैं तो अफोर्ड कर ही सकता हूं। ऐसे में बहुत सारे छोटे रिटेलर जो है वो फंस जाते हैं, वो इन्वेस्टर बन के आते हैं और अपनी हार्ड अर्न मनी भी खो बैठते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपको मिस्टान फूड में लगाना है या नहीं लगाना, बट कम से कम हम जब तक पूरा पोस्टमार्टम, पूरा डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे, वी शुड नॉट टेक अ डिसीजन ऑफ इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ द स्टॉक। आपको ऐसे किसी भी शेयर में पैसा नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो टाटा मोटर्स ही क्यों ना हो, चाहे इन्फोसिस ही क्यों ना हो, जब तक आप उसका खुद एनालिसिस करना जानते ना हो। तो मिस्टान फूड की ऐसी क्या खासियत है, इसके बारे में क्या है जो बाजार में लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। ये इंस्टाग्राम के बहुत सारे पोस्ट पे आपको मिल रहा है, बहुत सारी ऐसे ही न्यूज चैनल्स पे मिल रहा है कि मिस्टान फूड लेना चाहिए, मिस्टान फूड लेना चाहिए। आपको लगता है कि जब सुज़लॉन चला है, यस बैंक चला है, एचसीसी चला है, ऐसे छोटे स्टॉक्स चले हैं, आपको समझ में आना चाहिए उन स्टॉक्स में क्या दम था, उनके फंडामेंटल्स क्या है। सारे स्टॉक्स में इस चैनल के ऊपर आपके साथ लेके आता हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, अभी कभी दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो सब ऐसे बेकार की चीजों से बच जाएं और अपना एनालिसिस करना सीखें। आपको क्लास लेना अफोर्ड नहीं कर सकते तो कम से कम चैनल पे रहें, आपको आधे ज़्यादा चाहिए तो यहीं सिखा दूंगा। तो यहाँ पे आपको हर चीज के बारे में स्टॉक्स मिलेंगे, सोलर ईवी चार्जिंग स्टॉक, बीसीजी के बारे में डिटेल एनालिसिस था, अनिल अंबानी के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं, पेटीएम के ऊपर में क्या हो रहा है, आर पावर के लेटेस्ट अपडेट्स है, सब चीजें यहाँ पे दी जा रही हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर में, देखते हैं मिस्टान फूड एक्चुअल में है क्या। चार्ट पे जाने से पहले ये चार्ट देखिए भैया, लगातार ये स्टॉक गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। हर लेवल के ऊपर इसमें आपको सेलिंग्स देखने को मिलती है। जैसे ही स्टॉक में कोई रैली आती है, फॉल आ जाता है, रैली आती है, फॉल आता है, रैली आती है, फॉल, रैली फॉल, रैली फॉल, रैली फॉल, ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है। डाउन ट्रेंड खत्म नहीं हो रहा है और आप जैसे लोग इसमें फंसे हुए हैं। ये कंपनी करती क्या है, पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि एक्चुअल में ये कंपनी है क्या, माल किसके पास में। सबसे पहले हम देखते हैं, इन्वेस्टर एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर इन्वेस्टर को अपने ऊपर भरोसा है तो हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। या तो इन्वेस्टर का उस पर भरोसा हो, या उसके पास में स्ट्रॉन्ग हैंड्स एफआईज उसके पास में हो, या कुछ इंस्टीट्यूशंस उसके पास में हो। अगर इनमें से कोई नहीं है तो हमें क्यों बैठना है इसके अंदर में। यहाँ पे प्रमोटर के पास 49% इक्विटी थी, प्रमोटर लगातार अपनी इक्विटी सेल कर रहा है, 46% पे आ गया है, एब्सोल्युटली रेड फ्लैग। यहां पे अगर हम बात करते हैं एफआईज की, एफआईज ने इसमें माल उठाना स्टार्ट किया था, 1%, 2%, 2% 5% किया। अब मार्च 2024 के बाद में, मार्च 2024 ऑनवर्ड्स, आपको बहुत सारी सोशल मीडिया में कहा जा रहा है मिस्टान फूड्स 2.80। मेरा भी एक सोर्स है बैंकॉक में, बहुत अच्छा दोस्त है, जो एक ऐसे हेज फंड के लिए काम करता है जहां पे शायद मिस्टान फूड का काम हो रहा है। मेरे पास भी फोन आया था 3 महीने पहले, मैंने वहां भी कहा था ये स्टॉक 20 रुपए के ऊपर जब तक चलेगा नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। 16 रुपए के आसपास, 16 के आसपास इसमें कंसोलिडेशन चल रही है। ये चिपका चिपकी का गेम है गाइस, मतलब इधर से चिपका पब्लिक को दे, पब्लिक को लगता है भैया बहुत सस्ता मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, लगातार एफआईज माल बेच रहे हैं और आपको चिपकाया जा रहा है। जो आप देखिए 47% से आप आ गए 50% पे। गेम समझ में आ रहा है। कंपनी करती क्या है, 1981 में कंपनी बनी है मिस्टान फूड्स। क्या मैन्युफैक्चर करती है, राइस व्हीट मैन्युफैक्चर करती है। ये तो प्रोड्यूस किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ राइस व्हीट एटसेट्रा, चलो कोई बात नहीं। इसके अलावा कंपनी का जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है बड़ा माशाल्लाह है, बहुत शानदार है। ये देखिए, सॉल्ट, नमक बनाती है, नमक प्रोसेस करती है, वीट प्रोसेस करती है, पल्सेस प्रोसेस करती है, बासमती राइस प्रोसेस करती है। ब्रांड्स कौन कौन से हैं, ये इनके ब्रांड्स है, प्रिस्टिनो एंड स्नोफ्लेक, मैंने नहीं सुने, आपने खाए होंगे शायद। सेला बासमती राइस बनाते हैं महाबत एंड शहरयार के नाम से, चलिए हो सकता है। उसके बाद में इसमें जो असली जो खेल आ रहा है, कंपनी के ऊपर बहुत सारी पुलिस कंप्लेंट्स भी हुई हैं, ध्यान रखना। Complaint against the company. There have been allegations against the directors and key managerial personnel of the company for mismanagement and misappropriation of funds and forgery of checks, digital signature, leading to a police complaint. यार कमाल कर रहे हो भाई, आप क्यों फंसते जाते हो ऐसी कंपनीज के बीच में। आपको देखना चाहिए ना कंपनी क्या कर रही है। अब न्यूज निकल के आ रहा है कंपनी एथेनॉल का बिजनेस करने वाली है। अरे नमक चीनी चावल बेचने वाली कंपनी एथेनॉल में जाएगी तो क्या एथेनॉल के बिजनेस में आपको माल नहीं चिपकाएगी। ये देखिए 2021 का प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर स्टोरी बेची जा रही है। ये देखिए 2021 कंपनी साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात फॉर प्रोड्यूसिंग ग्रेन बेस्ड एथेनॉल 1000 किलोलीटर पर डिस्टिलरी। प्रोजेक्ट की ये कॉस्ट आने वाली है। मतलब ये भाई
तब साइन हुआ था 2021 में। आज का स्ट्रेचर क्या है हमें नहीं पता। आज का स्ट्रेचर देखने के लिए हम चलते हैं इसके क्वार्टर्स में कि बिजनेस कर रही है कि नहीं कर रही है कंपनी। यहां पे देखना जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है भैया, कमाल की चीज तो ये है, कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी प्रॉफिट कर रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो सेल्स है, सेल्स इंक्रीज हो रही है। देखिए वहां पे रेड फ्लैग और यहां पे ग्रीन फ्लैग, यहां पे रेड फ्लैग और यहां पे ग्रीन फ्लैग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छे खासे हैं, यहां पे थोड़े से मार्जिन्स कर्व हुए हैं बट ठीक है, मेंटेन्ड है। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है यार। वहां पे रेड दिख रहा है, यहां पे ग्रीन दिखाई दे रहा है। साल दर साल देखने की कोशिश करते हैं तो टर्न अराउंड स्टोरी दिखाई दे रही है। 2018 में 491 करोड़ का सेल्स था, 650 करोड़, 1288 करोड़ एंड 1369 ट्रेलिंग 12 मंथ्स। प्रॉफिट की बात करें, जहां देखिए कंपनी के पास कोई धंधा प्रॉफिट नहीं था। 50 सीआर, 346 यार, इतना जबरदस्त प्रॉफिट करने वाली कंपनी चल क्यों नहीं रही है, समझ नहीं आ रहा। तो यहां पे अगर हम उसको देखने की कोशिश, कोई डेट है क्या, डेट वगैरह चेक कर लेते हैं। डेट देखने से यहां से पता लग जाएगा। यहां पे कंपनी पे 1629 करोड़ का तो मार्केट कैप है। प्लेज कुछ है नहीं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयज 88%, एब्सोल्यूट ग्रीन। रिटर्न ऑन इक्विटी 98.7, मतलब दिमाग खराब हो गया भाई देख के। इन्फोसिस, एचसीएल टेक और बड़ी बड़ी कंपनीज के ऐसे फंडामेंटल्स नहीं होते हैं जो यहां पे दिखाई दे रहे हैं। इंडस्ट्री पी 41 का है, स्टॉक का पी 4 का। हाईली अंडरवैल्यूड स्टॉक, हाईली अंडरवैल्यूड स्टॉक। मतलब यहां पे अगर डेट की देखने की कोशिश करें तो डेट क्या है कंपनी में, 46 करोड़ ओनली। आई मीन कमाल करते हो यार पांडे जी हैं? अगर बात करते हैं रिजर्व्स कंपनी के पास में है क्या 46 करोड़ के अगेंस्ट में, तो कंपनी के पास में लुक एट हॉपिंग रिजर्व्स। आई मीन आई डोंट बिलीव माय आईज गाइस, आई डोंट बिलीव। बट जहां पे मेरे पास में एक रेड फ्लैग ये है, मेरे पास में इतना बड़ा रेड फ्लैग है कि प्रमोटर अपना माल बेच रहा है, पब्लिक के पास में। पब्लिक है कौन, एक बार देख लेते हैं यार, सारी इक्विटी है किसके पास में भाई साहब। ये इक्विटी अब तो इनके पास में भी ना है भाई, अब तो इनके पास भी नहीं। मतलब जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर 385, ये रिटेल है। रिटेल को माल दिया जा रहा है, पर रिटेल को माल देते हुए कंपनी का भाव अगर देखते हैं ये बिल्कुल ईयरली चार्ट के ऊपर में, अगर मंथली चार्ट पे देखते हैं तो कंपनी का एक्चुअली क्या हाई लो रहा है। अब ये कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग दिखाई दे रही है। वाव की बात है थोड़ा सा मिमिक करने याद है भाई, मजाक मत कीजिएगा, ठीक है ना। ये स्टॉक गिरा और ये स्टॉक का जो हाई है वो ये हाई है, 30 रुपए से नीचे नीचे से हाई लगाया है। स्टॉक गिरा, कंसोलिडेशन हुआ, चला, कंसोलिडेशन हुआ, चला। अब यहाँ पे एक हर्डल दिखाई दे रहा है कंपनी का 25 रुपीज के आसपास में, बहुत मेजर हर्डल दिखाई दे रहा है। कंपनी का एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है 16 रुपीज के आसपास में, वो एक मेजर सपोर्ट है। हालांकि सपोर्ट से नीचे दिखाई दे रही है, सपोर्ट यहाँ लगेगा 16 के आसपास में, उसके नीचे ट्रेड कर रही है। अच्छी चीज जो दिख रही है वो ये बड़ी प्रॉमिसिंग दिखाई दे रही है। तो ये प्रॉमिस आना स्टार्ट हुआ 10 रुपीज के आसपास से। तो अगर मैं ईएमए का हमारा कॉन्सेप्ट समझता हूं, ईएमए 5, 8, 13 का अगर मैं ब्रेकआउट समझूं, तो कोई भी करंट मार्केट प्राइस हो उससे अगर ब्रेकआउट मिलता है तो 4x से 5x तक के जूम होने के चांसेस स्टॉक के बन जाते हैं। मैंने ऐसा बहुत केसेस में देखा है। इररिस्पेक्टिव ऑफ फंडामेंटल, चाहे फंडामेंटल अच्छे हो, बुरे हो, घटिया हो, चाहे माशाल्लाह हो, अगर 5 या 13 का ब्रेकआउट मुझे दिखाई देता है, वॉल्यूम सपोर्टेड मूव दिखती है, तो बहुत बार मैंने देखा है, मतलब 80-90% चांसेस मैंने देखे हैं स्टॉक के 4x 5x होने के। अब ये नहीं मेरा वीडियो देख लो तो लेके बैठ जाओ। ये स्टॉक बहुत ज्यादा खराब टेक्निकली दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा मूवमेंट्स नहीं देता है। क्यों नहीं चल रहा है मुझे नहीं पता। फंडामेंटल बहुत शानदार दिखाई दे रहे हैं, है ना। एक रेड फ्लैग था, जो प्रमोटर माल बेच रहा है, एफआईज निकल रहे हैं, पब्लिक के पास माल है, वो एक रेड फ्लैग है। बट बुक्स पे जो दिख रहा है वो बड़ा काबिले तारीफ है। कंपनी के ऊपर रेड फ्लैग है, पुलिस कंप्लेंट्स भी है, फॉर्जरी के लिए, चेक्स के मैनिपुलेशंस के लिए, फंड्स के मैनिपुलेशंस करने के लिए, वो एक बड़ा रेड फ्लैग है। तो इस कंपनी में ना मैं बहुत कंफ्यूज हूं। अगर मुझे इसमें पैसा लगाना है, क्योंकि शेयर बाजार में होता क्या है कि आपको एक रिस्क लेना पड़ता है। तो पहली बात तो मैं ऐसे स्टॉक के लिए एक रिस्क कैपिटल डिफाइन करूंगा। जो मेरा रिस्क कैपिटल है उसमें से कुछ पैसा इसमें लगाने की कोशिश करूंगा, और 15 रुपए का स्टॉक है, मैं इसको पूरा का पूरा स्टॉप लॉस लेके बैठ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने उतना कमाया हुआ है, मैं इसमें वो पैसा डाल सकता हूं जो मैं इसमें लॉस लेने का हकदार हूं, या मुझे लगता है लॉस लिया जा सकता है। अगर आपके पास कुछ ऐसी कैपिटल है जिसको आप लॉस या हाई रिस्क के स्टॉक में लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसे स्टॉक बहुत हाई रिस्क होते हैं भाई, आपकी कैपिटल खत्म कर सकते हैं, ना चलें। देखिए इतने अच्छे फंडामेंटल के बाद में कंपनी सालों साल नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही हमें नहीं समझ में आ रहा। 2021 में एथेनॉल का प्रोजेक्ट साइन किया था, आज एथेनॉल का गेम है। अगर इस कंपनी को चलना है
तो हमें बता के नहीं चलेगी। तो इसलिए अगर कुछ रिस्क लेना भी है तो एक काम करते हैं, अभी चल रहा है 15 रुपीज। मैं तो सारी चीजें अपने ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर से पूछ के काम करता हूं, तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ 15 रुपीज जो अभी भाव चल रहा है उसको मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो 15 रुपीज डाल दिया मैंने यहाँ पे टारगेट डाल दिया। तो यहाँ पे सीधा सीधा भैया मेरे पास अगर मुझे स्टॉप लॉस लेना है तो 12 रुपए का स्टॉप लॉस लेके बैठ जाऊंगा, बस खत्म। अगर 15 रुपीज के आसपास एंट्री कर रहा हूँ, 12 रुपीज का स्टॉप लॉस प्लान करूंगा। और रिस्क कैपिटल ध्यान रखना, मुझे बिल्कुल गालियां मत देना कि थोड़ा आपने दिलवाया, मैंने नहीं दिलवाया। आपको नहीं लेना, आपका मन करता है लो, आपको मन करता नहीं लो। जिनका बहुत मन करता है वो स्टॉप लॉस डिफाइन करेंगे, सपोर्ट, ये सपोर्ट होना चाहिए भाई। 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस लिया जा सकता है, पूरी जिंदगी का पैसा नहीं डाला जा सकता इसके अंदर में। फिर उसके बाद 16 के ऊपर आएगा, ब्रेकआउट होगा, फिर यहाँ पे टेक्निकली ये परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा। और क्योंकि इस स्टॉक के अंदर में टेक्निकली थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, तो ये करेक्शन का थोड़ा फायदा उठाया जा सकता है। तो थोड़ा SIP डाल सकते हैं। सपोज आपको 10,000 रुपए डालने हैं, 10,000 रुपीज, तो मे बी 2,000 आज डाल दीजिए, 3,000 आज डाल दीजिए, थोड़ा सा और नीचे डाल दीजिएगा, बट पूरी पूंजी नहीं डालनी इसमें। लेना ही नहीं लेना, फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। आपको चीट फंड एनालिसिस क्यों करके देता हूं, ताकि आपको आप माइंडसेट बिल्कुल क्लियर हो, आप किसी भी ऐसे स्टॉक के ट्रैप में ना फंसे जो आपको समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो। बहुत शेयर्स लिस्टेड हैं इस स्टॉक बाजार में, 5,000 से ज्यादा स्टॉक्स हैं। कोई 5 स्टॉक 10 स्टॉक अगर आप वॉच लिस्ट में अगर आपके आ जाएंगे, उस पर स्टडी करने लगेंगे, तो भी आपका काम हो सकता है। देखिए कल मैंने एक वीडियो आपको बना के दिया था, आपने शायद देखा होगा। मैंने आपको रिलायंस पावर का वीडियो बना के दिया, मेरे पास न्यूज आई 45 चला जाएगा, 45 चला जाएगा, पूरा एनालिसिस करके दिया। यहाँ पे SIP प्लान किया हमने कि अगर मुझे इस स्टॉक में लेना है, अगर लेना है तो कैसे लेना है, तो जाके वीडियो देखो। अगर आज रिलायंस पावर की देखी तो रिलायंस पावर सुबह से सर्किट खुला हुआ है और भाई 15-16 करोड़ से ज्यादा की वॉल्यूम इसमें हो चुकी है। 2 दिन से लोग 8-8 करोड़ शेयर बेचने में लाइन में लगे हुए थे, लोग खरीद नहीं रहे थे। 70 लाख की वॉल्यूम थी, 8 करोड़ के अगेंस्ट, 8 करोड़ के अगेंस्ट में 70 लाख के बाहर थे सिर्फ, टोटल वॉल्यूम वो थी। और आज इसकी वॉल्यूम 17-18 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। मार्केट जब बंद होगी तब इसकी वॉल्यूम्स देखनी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। तो यहाँ पे गेम क्या है, क्यों करना है, क्या है, करना है कि नहीं करना, वो सब समझो। वीडियो को पूरा देखो, चैनल पे बने रहो, उसके बाद ही निवेश करो। मजा आया तो प्लीज एक कमेंट जरूर लिख दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, दिखाते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।